Hello everyone. This video is about of agriculture of class 8 geography chapter 4. In this video we read about of meaning of agriculture and different types of agriculture, farm system, types of farming. So first I explain meaning of agriculture. So agriculture means the science, art or occupation concerned with cultivating land, rising crops and feeding, ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइव स्टॉक एंड फार्मिंग। मीन्स एग्रीकल्चर का मतलब है कि एग्रीकल्चर एक कला है, विज्ञान है और उद्योग है जो कि मानव उपयोग के लिए पौधों और पशुओं के विकास का प्रबंध करती है। एंड द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। और जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड जो लैटिन वर्ड का है वो है अगर या एग्री जिसका मीनिंग है सॉइल, एंड सेकेंड वर्ड है कल्चर जिसका मीनिंग है कल्टीवेशन। सो इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर plants get transformed into different finished products. This process involves economic activities of three different types. These activities can be divided as primary activities, secondary activities and tertiary activities. जो कृषि की प्रक्रिया है इसमें पौधों से विभिन्न तैयार उत्पादों में बदल दिए जाते हैं और इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं और इन गतिविधियों को ही प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टेरिटरी एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है। अंडर प्राइमरी एक्टिविटी ऑल दोज jobs which are connected with production and extraction of natural resources are involved. Few of the examples of such activities are gathering, agriculture and fishing. जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है इसके अंतर्गत वे सभी नौकरियां जो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और प्रत्यर्पण से जुड़ी हैं वो आती हैं और ये प्राइमरी एक्टिविटी में के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे गैदरिंग, एग्रीकल्चर और फिशिंग। Process of these natural resources is classified under secondary activity. Weaving of cloths, manufacturing of steel along with baking of bread is an example of such activities. जो सेकेंडरी एक्टिविटी है इनमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण को वर्गीकृत किया गया है जैसे कपड़ों की बुनाई मीन्स वीविंग, बेकिंग ब्रेड और मैन्युफैक्चरिंग स्टील, ये इसकी सेकेंडरी एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल हैं। विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज टेरिटरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सर्विस एंड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड एंड इंश्योरेंस आर एग्जाम्पल ऑफ सच एक्टिविटीज़। और जो सेवाओं की सहायता से जो टेरिटरी एक्टिविटी है इनमें प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी के सपोर्ट से ये एक्टिविटी हेल्प करती है और काम करती है। और जो इसके एग्जाम्पल हैं टेरिटरी एक्टिविटी के उसमें एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड और इंश्योरेंस आते हैं। A crucial example of primary activity is agriculture. This activity involves process such as growing flowers, fruits, vegetables and crops and rearing of different livestock animals such as sheep, camels, etc. Around 50% of the population across the globe is involved in agriculture activity. In India, 2/3 of Indian population is still involved in agriculture. जो ये कृषि है एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशु पालन इनमें शामिल है और विश्व में लगभग 50% लोग एग्रीकल्चर से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। In order to carry out agriculture activity successfully, favorable
topography involves climate and soil. Arable land is a type of land where crop of various type are grown. जो अनुकूल जो स्थलाकृति होती है और मिट्टी और जलवायु कृषि के कार्य को के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जिस भूमि पर ये फसलें उगाई जाती हैं वो कृषिगत भूमि कहलाती है. फॉलोइंग मैप illustrates different places across the world where the activity of agriculture is concentrated around those regions across the globe where required factors in order to carry out agriculture activity exist. जो मैप आगे दिया गया है नीचे, आप उसमें देख सकते हैं कि कृषि के जो कार्य क्रियाकलाप हैं विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त जलवायु या कारक विद्यमान है. डू यू नो यहाँ कुछ आपके जानने के लिए कुछ एग्रीकल्चर के टाइप्स दिए गए हैं. फर्स्ट है एग्रीकल्चर, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ कैरिंग आउट कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेयरिंग लाइव स्टॉक सच एज शीप and raising crops is known as agriculture. Farming is another name of agriculture. जैसा कि मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया था कि मिट्टी की जो जुताई है, मिट्टी पर खेती करने की कला और विज्ञान, और इसके साथ ही भेड़ बकरियों को पालने और फसलों को उगाने को ही कृषि के रूप में जाना जाता है. इसके अलावा खेती जो करते हैं वो भी कृषि का ही दूसरा नाम है. इसी के अंतर्गत एक और जो एग्रीकल्चर का टाइप है वो है सेरीकल्चर. सेरीकल्चर द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इन ऑर्डर टू कैरी आउट रेयरिंग फॉर कमर्शियल पर्पस. इट हेल्प्स टू सप्लीमेंट अ फार्मर्स इनकम. जो सेरीकल्चर है इसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है, रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन किया जाता है, और यह कृषक जो फार्मर्स होते हैं, जो कृषक होते हैं, उनकी आय में पूरक आय को पूरा करने में मदद करता है. नेक्स्ट है विटीकल्चर. व्हेन फार्मर्स रेयर ग्रेप्स फॉर कमर्शियल पर्पस. जब जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रेप्स को कमर्शियल पर्पस के लिए उगाते हैं तो वो विटीकल्चर कहलाता है. इसी प्रकार नेक्स्ट है पीसीकल्चर. व्हेन फार्मर पीसीकल्चर व्हेन फिश आर ब्रीडेड इन पॉन्ड एंड टैंक्स स्पेशली फॉर द दैट पर्पस. जब पीसी कल्चर वो एग्रीकल्चर का टाइप है जिसमें जो फार्मर्स होते हैं जो मछलियों को तालाबों या टैंकों में विशेष रूप से इस उद्देश्य से मतलब वाणिज्यिक उद्देश्य से पाला जाता है तो वो पीसी कल्चर कहलाता है. नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर. व्हेन फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस. जब फलों को, सब्जियों को और फूलों को वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाया जाता है तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट इसी में एक्सप्लेन किया गया है कि मशीनरी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और लेबर्स ये इम्पॉर्टेंट इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के. इनके एब्सेंस में एग्रीकल्चर सक्सेसफुली करना पॉसिबल नहीं होता. नेक्स्ट हम देखेंगे फार्म सिस्टम. Farming or agriculture is also identified as a system. Few of the important inputs of agriculture are machinery, seeds, fertilizers, and labor. Weeding, plugging, sowing, harvesting, and irrigation are some of the important operations involved in the process of agriculture. Dairy, crops, wool and poultry are some of the outputs of this system. जो फार्म सिस्टम है या कृषि तंत्र है जिसको कहते हैं, ये कृषि या खेती के ही एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है. इसके महत्वपूर्ण जो निवेश हैं बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं. जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं. इस तंत्र के निर्गत के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और मुर्गी पालन किया जाता है. Next, types of farming. There are different ways to practice farming across the world based on the availability of technology and labor, geographical conditions, demand of produce. Farming is classified into two categories:
सब्सटेंस फार्मिंग, सेकंड कमर्शियल फार्मिंग। जो फार्मिंग के टाइप्स हैं वो दो प्रकार, ये अक्सर पूरे विश्व में जो फार्मिंग है वो अलग अलग तरीक़ों से की जाती है और ये भौगोलिक दशाएं और उत्पाद की मांग और श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर हम जो फार्मिंग है इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सब्सटेंस फार्मिंग एंड सेकंड है कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले हम सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है ये देखेंगे। सब्सटेंस फार्मिंग मीन्स इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली ऑफ अ फार्मर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज फॉलोड household labor along with the technology of low level are used to produce output on a small scale. This type of farming is future classified into टू पार्ट्स। जो सब्सटेंस फार्मिंग है ये इस प्रकार की जो फार्मिंग है इसमें कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से जो कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। और सब्सटेंस फार्मिंग को पुनः दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। हियर द फार्मर takes the help of more labors and tools of small size in order to cultivate his plot of land small in size. Few farmers are able to grow more than one crop in the same land in case the climate manages to have sunshine for a greater number of days and the soil manages to remain fertile. The most important crop is rice. The example of other crops are maize, oilseeds, pulses, and wheat. Intensive substance agriculture is mainly practiced in areas which have a thick population such as East, Southeast, and South Asia. These areas mainly receive rainfall during the season of monsoon. जो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिन में जब बहुत अधिक धूप निकली रहती है उन दिनों में जलवायु और उर्वर मिट्टी वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाया जा सकता है जिसमें चावल मुख्य फसल होती है और इसके अलावा अन्य फसल जो उगाया जाता है वो है गेहूँ, मक्का, पल्सेस और ऑयल सीड्स। और ये इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर जो है ये ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ एशिया इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है और यहाँ का ये जो एरिया है ये मानसूनी प्रदेश है। मतलब यहाँ रेनफॉल मानसून के सीज़न में बहुत अच्छा होता है। सेकेंड है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज consist ऑफ नोमैडिक हेडिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है इसमें दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है नोमैडिक हेडिंग एंड सेकेंड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो द प्रैक्टिस ऑफ nomadic herding is prevalent in arid as well as semi-arid regions of Central Asia and Sahara. In India, this system is prevalent in Jammu and Kashmir along with Rajasthan. In the process of nomadic farming, a herdsman travels with his livestock from one place to another in a well-defined route in order to get water and fodder. जो नोमैडिक हेडिंग है इसमें सहारा के जो सेमी एरिड या एरिड रीजन है वहाँ ये प्रैक्टिस की मतलब ये खेती की जाती है और मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी ये नोमैडिक हेडिंग प्रचलित है। और इस प्रकार की कृषि में जो हेडर्स हैं अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग में घूमते रहते हैं और इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। और जो हेडर्स हैं वो मुख्यतः भेड़, ऊँट और मवेशी या some of the commonly reared livestock animals are yaks, sheep, camels, and goats. Herders, along with their families, get hides, milk, wood, meat, and other items from these livestock animals. जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पशु चारक हैं मुख्य रूप से
भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरी पालते हैं। ये जो पशु चारक हैं, हेडर्स हैं, उनके परिवार खासकर दूध, मांस, ऊन और जो पशु के खाल हैं और उसके अलावा अन्य उत्पाद हैं, उनको ये उपलब्ध कराते हैं। Next, farmers usually practice shifting cultivation in regions such as tropical Africa, northeast India, Amazon basin, and certain parts of southeast India. This region have thick forest and get heavy rainfall, and vegetation could be regenerated quickly. In this process, the herders clear a piece of land by cutting all the trees, and then they burn it. Then they mix it ashes along with the soil of that region. Crops such as cassava, maize, potatoes and yams are mostly cultivated. जैसे कि हमने हेडर्ड कल्टीवेशन देखा। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स ये फार्मर का ये जो प्रैक्टिस है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये खासकर सहारा के ये अमेज़न बेसिन और सघन वन, अमेज़न बेसिन का जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है, सघन वन है, उन क्षेत्रों में और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यहाँ शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है, इसमें भारी वर्षा और वनस्पति से जो बहुत जल्दी जंगल होते हैं वैसे वाले क्षेत्र होते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि पेड़ों को काट कर जलाया जाता है और भूखंड जो ज़मीन होती है जहाँ उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना होता है, वहाँ की ज़मीन को साफ़ किया जाता है और फिर जो वृक्षों को जलाया जाता है, उनकी जो राख होती है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर तैयार मिट्टी में मक्का, कसावा और आलू इत्यादि फसलों को उगाया जाता है। और भूमि की जब फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है तो वो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो क्या करते हैं, वहाँ की ज़मीन को छोड़ देते हैं और जो कल्टीवेटर्स हैं वो कहीं और दूसरे ज़मीन की तलाश में चले जाते हैं और नई ज़मीन को फिर से तैयार करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम एक और भी नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। As the soil starts losing its fertility after one or two crops are cultivated on that piece of land, farmers abandon that land। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब ज़मीन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो ज़मीन अपनी फर्टिलिटी ख़त्म कर देती है तो कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, दूसरी जगह फसल उगाने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग। इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट्स obtain farm on the rearing of animals and growing of certain crops, commercial farming is performed. The amount of capital involved in this process and the area where it is cultivated is in large amounts. Machines are used to carry out most of the work. These are three types of commercial farming। जो कमर्शियल फार्मिंग या वाणिज्यिक कृषि जो कहते हैं, इसमें जानवरों के पालने से जो प्राप्त उत्पाद को बेचा जाता है और कुछ फसलों को उगाने के लिए वाणिज्यिक खेती की जाती है, कमर्शियल फार्मिंग किया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो पूंजी शामिल की जाती है, जिस क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है वह बड़ी मात्रा में होती है और अधिकांश कामों को करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। और जो कमर्शियल फार्मिंग है ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कमर्शियल grain farming. In this process, the farmers grow crops for commercial purpose. Few of the examples of the commercially grown grains are maize and wheat. Some of the major regions where farmers practice this type of farming on a large scale are temperate grasslands of Asia, Europe, and North America. These areas have large farms that are spread over hundreds of acres and have sparse populations. However, the farming is restricted during the winter season as the winters are harsh.
ड्यू टू दिस द फार्मर्स ग्रो ओनली अ सिंगल क्रॉप थ्रू आउट द ईयर। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जिसमें अनाज की खेती की जाती है, इस प्रक्रिया में किसान जो होते हैं वाणिज्यिक उद्देश्य से फसल उगाते हैं, और व्यावसायिक रूप से जो उगाए जाते हैं अनाज, उनमें एग्जाम्पल हैं मक्का और गेहूँ। और कुछ प्रमुख जो इसके क्षेत्र हैं जहाँ किसान बड़े पैमाने पर इस प्रकार की खेती करते हैं वह हैं एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान। और इन क्षेत्रों में बड़े खेत हैं जो कि सैकड़ों एकड़ में फैले हुए हैं, और इनमें आबादी भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि सर्दियों के मौसम में खेती बंद रहती है या खेती नहीं किया जाता, क्योंकि सर्दियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसके कारण किसान साल भर में केवल एक ही फसल उगाते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। द फार्मर्स यूज द लैंड इन ऑर्डर टू ग्रो फॉडर एंड फूड क्रॉप्स। अलॉन्ग विथ दिस they also rear livestock. Mixed farming is carried out in regions such as Argentina, Europe, Southeast Asia, South Africa and New Zealand. जो मिश्रित खेती है, मिक्स्ड फार्मिंग है, इसमें किसान चारे और खाद्य फसलों को उगाने के लिए भूमि का यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही वे पशु को भी पालते हैं। जो मिक्स्ड फार्मिंग है ये अर्जेंटीना, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग द फार्मर्स ग्रो अ सिंगल क्रॉप ऑफ सुगर केन, कॉफ़ी, कैश्यू, टी, कॉटन, रबर और बनाना। दिस प्रोसेस नीड्स लेबर एंड कैपिटल इन अ लार्ज अमाउंट. One may process the products at the farm or even use the nearby factories. The areas where such farming carried out need to have its transport network developed. जो प्लांटेशन फार्मिंग है, इस प्रकार की व्यावसायिक खेती में किसान गन्ना, काफ़ी, काजू, चाय, कपास या रबर या केले की एक ही फसल को उगाते हैं, और इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में मेहनत लगती है, श्रम लगता है और पूंजी की आवश्यकता होती है। एक खेत में उत्पादों को संसाधित किया जाता है, और या फिर यहाँ तक कि पास के कारखानों का भी उपयोग किया जा सकता है, और जिन क्षेत्रों में इस तरह की खेती की जाती है उनके परिवहन नेटवर्क को भी विकसित करने की आवश्यकता होती है। Next, one can spot the major plantation regions around the tropical areas of the planet. Few of the examples of such plantation farming are tea in Sri Lanka and India, coffee in Brazil and rubber in Malaysia. कोई भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास प्रमुख वृक्षारोपण क्षेत्रों को देख सकता है, और इस तरह के वृक्षारोपण का जो एग्जाम्पल है वो है जैसे श्रीलंका, भारत और ब्राज़ील में कॉफ़ी और मलेशिया में रबर उगाया जाता है। सो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।